बीचे भंवर में नैया हो मैया, बीचे भंवर में नैया हो मैया, दी तो किनरवा लगाइए मैया, दर्शन के अकुताइल नयनवा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के नवरात्रि व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे मैं कमेंट्स कल दे रही थी, उसमें बहुत सारे आप लोगों के बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, माता को खोइछा कब भरनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, हम नहीं जानते और जाने अनजाने में हम गलतियां कर जाते हैं, तो दुर्गा जी के पूजा में गलती का कहीं भी स्थान हमें नहीं छोड़नी है, ध्यान रखते हुए कार्य करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें फटाफट से जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है, कल मैं एक वीडियो डाली थी महाअष्टमी के लिए महा उपाय, जरूर आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में पढ़िएगा। बहुत सारे लोगों के जैसे मनोकामना जो है पूर्ण हुई है, और माता रानी करे कि जो आगे ये उपाय करेंगे उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी 3 उपाय आप बताई हैं, तो क्या तीनों उपाय करनी है? तो जी नहीं, तीनों में से जो भी उपाय आपको सरल लगे, जो आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वही उपाय, केवल आपको एक ही उपाय करनी है, कर सकते हैं तो तीनों कर लीजिए, लेकिन कोई एक ही उपाय आपको करनी है, तीनों नहीं करनी है। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी कन्या पूजन करना क्या ज़रूरी है? जैसे कि मान लीजिए कि हम 9 दिनों का व्रत रखे हैं या हम 2 दिनों का व्रत रखे हैं, तो कन्या पूजन क्या अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। जो 2 दिनों का व्रत रखे हैं वो कहीं कन्या पूजन ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि उनके श्रद्धा की बात है, चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उन्हें तो कन्या पूजन अवश्य करनी है, क्योंकि आप इतना मतलब कठिन व्रत रखे हैं 9 दिनों का, चैत्र नवरात्रि का, और फिर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं, कन्याओं का पाँव नहीं पूजते हैं, तो फिर सही नहीं रहेगा, आपको व्रत का उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको कन्या पूजन जरूर करनी है। और कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को करें, तो डिटेल वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, संपूर्ण नियम विधि बताऊंगी, लेकिन कन्या पूजन आपको करनी है। आप लोग अच्छे से इस बात के लिए तैयार रहिएगा, कन्या पूजन अवश्य हमें करनी है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं खोइछा से संबंधित बातें, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, माता का खोइछा आप अष्टमी को भी भर सकते हैं, नवमी को भी भर सकते हैं, और माता को खोइछा हमें भरनी चाहिए। देखिए, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा में ऐसे खोइछा विधि तो मैं डालकर वीडियो डाल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, लेकिन खोइछा हमें भरनी है। तो इस बार आपको क्या ध्यान रखनी है कि अष्टमी के दिन मंगलवार पड़ रहा है, और मंगलवार के दिन बेटी बहनों की विदाई नहीं होती है। खोइछा डालने का मतलब विदाई नहीं हो गया, ऐसे तो जब तक कलश विसर्जन हम नहीं कर लेते माता का विदाई नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, इस बार मंगलवार है और रविवार और मंगलवार के दिन विदाई नहीं होती है, तो खोइछा भी नहीं डाला जाता है, तो आप लोग मत डालिएगा। आपको नवमी के दिन मंदिर अवश्य जानी है, या घर में भी आप लोग चाहें तो खोइछा भर सकते हैं, लेकिन इस बात को नोट करके रख लीजिएगा कि 16 अप्रैल को दिन मंगलवार को आपको खोइछा न घर में भरनी है न मंदिर में भरनी है, क्योंकि मंगलवार है। आप चाहें तो दोनों दिन मंदिर जाइएगा। अष्टमी के दिन तो ऐसे पूजा पाठ के लिए लोग जाते हैं, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन खोइछा अष्टमी के दिन मत भरिएगा, मंगलवार है। कई लोग नारियल भी नहीं फोड़ते हैं मंगलवार रविवार के दिन, तो अगर मान लीजिए अष्टमी का व्रत है, आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं फोड़ा जाता वो नहीं तोड़ेंगे, वो सीधे मतलब गोला ही चढ़ा देंगे, मतलब खड़ा ही नारियल चढ़ा दीजिएगा, आप लोग तोड़िएगा मत। ये क्लियर हो गया।
कई ऐसी बहनें पूछी हैं कि दीदी जैसे पंडित जी नारियल रख लेते हैं तो हम प्रसाद में क्या लाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी पंडित जी नारियल रख लेते हैं वापस नहीं करते हैं, ऐसे तो होता नहीं है। पंडित जी तोड़कर आधा चढ़ा देते हैं, आधा दे देते हैं, या मिठाई भी आप दो तो 2-4 रख लेते हैं, बाकी दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए ब्राह्मण जो है, पंडित जी अगर नारियल रख लेते हैं, वहाँ पर आप लोग 2 नारियल चढ़ाइएगा। एक खुद के लिए अपने हाथों से चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि प्रसाद तो हमें मंदिर के लानी है, मंदिर जाएंगे तो वहाँ से प्रसाद हमें लेकर ही आनी है। तो ब्राह्मण जो ले लिए वो ले लिए, आप अपने लिए भी जरूर एक प्रसाद लेकर आइएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए, आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो ये सोची कि इस वीडियो में बता दूं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम कलश रखे हैं तो क्या कन्या पूजन करना जरूरी है। जी, इसके लिए डिटेल वीडियो बताऊंगी, गलती मत कीजिएगा। सभी को कन्या पूजन करनी है, जो 9 दिनों का व्रत रखे हैं वो भी, और जो कलश स्थापित किए हैं वो भी आपको कन्या पूजन करनी है। और किस विधि से करनी है, अगर मान लीजिए कन्याएं नहीं मिलती है तो ईजिली कैसे करेंगे बताऊंगी आगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा अपने मन में। ये हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे मासिक धर्म में पाठ कर रहे थे तो बीच में पाठ हमारा जो है छूट गया है, तो क्या हम फिर कैसे करें। केवल पाठ सुन लेंगे तो हो सकता है। जी नहीं, जब पाठ आप केवल सुनते रहती ना प्रतिदिन का, तो आप आगे भी सुन सकती थी, लेकिन आपने पढ़ना आरंभ कर दिया था, तब तो आपको पढ़ कर ही उसको समाप्त करनी है। तो मान लीजिए बीच में छूट गया है, तो जब आप ठीक हो जाती हैं तो एक दिन में ही कई बार पढ़ के 9 बार ही पढ़ा जाता है, या पूरे पुस्तक को पढ़कर आप जो है 13 अध्याय पूरा कर सकते हैं 9 बार अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन नियम है कि प्रतिदिन एक बार पूरे पुस्तक को पढ़ जानी है, 9 दिन में 9 बार 13 अध्याय करना रहता है। तो ये हो गया। तो आपको जितना समय मिलता है 2-3 बार ही, मतलब परिश्रम आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन अपने पाठ को आपको कंप्लीट करनी है। 13 अध्याय आपको कर कर के, और जितना बाकी है उसको आपको पूरा करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि सुन लेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा। ये भी हो गया पाठ का लेकर। और माता का पूजा आप जो है ना 5वें दिन से आप लोग कर सकती हैं, क्योंकि माता देवी माँ हैं। तो मान लीजिए कि घर में कोई, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दीदी अखंड ज्योति बुझ जा रहा है, कोई उसको ठीक करने वाला नहीं है, किससे क्या करवाएं, पति भी नहीं रहते, बच्चे छोटे हैं। तो देखिए, अखंड ज्योति इसलिए बहुत ही मतलब समझदारी से हमें, जब तक कोई हेल्पर ना रहे तो नहीं प्रज्वलित करनी चाहिए। और बीच में मान लीजिए आपका ऐसा समय चल रहा है, आपको पता है, तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए बुझ गया है तो अब क्या कीजिएगा, आप आसपास के लोगों से हेल्प ले लीजिए, मदद ले लीजिए। अगर 5वां दिन आपका हो जाता है, उसी दिन से आप लोग माता की पूजा कर सकते हैं। बाकी देवी देवताओं का आप करें ना करें, पति से करवा ले, लेकिन देवियों की पूजा 5वें दिन से आप कर सकते हैं। मजबूरी में क्या कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और महाअष्टमी का जो उपाय आप लोग पूछे हैं कि दीदी क्या घर में कर सकते हैं, हम प्रेग्नेंट हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में करना क्या। तो देखिए, आपको मैं समझा चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ मंदिर में करने से ना उसमें और भी अधिक शक्ति आ जाती है, वो और भी अधिक वो उपाय जो है प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई मजबूरी है, अगर आप नहीं कर पा रहे मंदिर में, तब आप लोग घर में भी वो संकल्प लेकर देखिएगा, और माता रानी चाहेगी तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब जब भगवान ही लिख दिए होंगे आपके नसीब में कि ये कार्य आपका नहीं होगा, तभी नहीं होगा, वरना होकर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं क्या ये उपाय कर सकती हैं, ये भी आप लोगों का एक प्रश्न है कि दीदी हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, और करनी है। साड़ी कपड़ा आप लोग बोले हैं कि हम लोग तो मतलब पिछले साल किए थे तो हम लोग ले लिए हैं दीदी, हम छोड़े नहीं थे। तो नहीं, कोशिश कीजिएगा कि जो माता को चढ़ाते हैं वो माता के लिए दान, मतलब चढ़ा कर छोड़ देनी है, लेनी नहीं है, ठीक है। कोशिश करें भगवान हमें दे कि हम और इस प्रकार के दान पुण्य वाले कार्य करें, धर्म वाले। ये हो गया। अब चलिए, आप लोगों का एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी नवरात्रि की पूजा करते हैं तो सभी श्रृंगार करते हैं, तो क्या महावर पैरों में लगाकर हम पूजा कर सकते हैं। तो जी नहीं, नवरात्रि के दौरान आप पैरों महावर मत लगाइएगा। अष्टमी के दिन माता को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाकर, सिंदूर वगैरह लगाकर, उसके बाद से हम कन्या पूजन करते हैं तो उनके भी पैरों में लगाते हैं और खुद के भी पैरों में लगाते हैं। तो अष्टमी के दिन आप लोग महावर लगाइएगा।
ये क्लियर हो गया। लेकिन बीच में अभी आप लोग मत लगाइएगा। और बाल धोने और शैम्पू की बात रह गई, तो देखिए जहाँ इमरजेंसी है करना ही है, मासिक धर्म है तो आप लोग कर लीजिएगा, इतना चिंता आपको नहीं करनी है। अष्टमी के दिन आप लोग पूछे दीदी बाल धो सकते हैं, तो बहुत मजबूरी है तो धो सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ नहीं धोया जाता, कई ऐसे घर हैं जहाँ पूरे नवरात्रि शरीर में शैम्पू तेल नहीं लगाया जाता, बालों में शैम्पू नहीं किया जाता, बाल नहीं धोया जाता, तो आप लोग मत धोइएगा। क्योंकि जो नियम हमारे पूर्वज हमारे घर के लोग करते आ रहे हैं वो हमें भी निभानी है, हमें कुछ नया नहीं करनी है। ये क्लियर हो गया। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो खोइछा आप लोग अष्टमी के दिन मत भरिएगा, नवमी के दिन बुधवार को 17 अप्रैल को आप लोग भरिएगा, 16 तारीख को हमें नहीं करनी है। और आप लोग पूछे हैं कि मंदिर किस दिन जाएं, तो जिस दिन भी संभव हो, आप चाहें तो दोनों दिन जा सकते हैं। मान लीजिए नहीं जाते हैं तो घर में भी आप खोइछा भर सकते हैं माता का, लेकिन अगर आप चाहें तो मंदिर में भरे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता दी।